तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। हमने क्या देखा था? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कंपैक्ट डॉक्यूमेंट है या फिर एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जो डील करते हैं, है ना, किस बात को लेकर के कि एक स्टेट को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, किस तरह से एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, या फिर एक स्टेट को किस तरह से गवर्न किया जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है। दोनों के आंसर्स एक ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है। हमने क्या क्या देखा था? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन, एश्योरेंस। फिर क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग पावर्स को स्पेसिफाई करता है। फिर क्या करता है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन उन डिसीजन मेकिंग पावर्स पे लिमिटेशंस भी पुट करता है। और क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क देता है, किस लिए? कि गवर्नमेंट जो है सोसाइटी के एस्पिरेशंस और गोल्स को फुलफ़िल करे। फिर क्या करता है? उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को या फिर सोसाइटी को या सोसाइटी के मेंबर्स को क्या करता है? फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ देता है। आइडेंटिटीज़ भी कौन कौन सी? पॉलिटिकल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी और मोरल आइडेंटिटी। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब क्या देखेंगे? हाँ, देखो अब हम क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्टिव बनाती हैं, जस्ट बनाती हैं, है ना। हम किस तरह से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इफेक्टिव है और जस्ट है। फॉर एग्जांपल, हम ये क्लेम करें, हम ये दावा करें क्या कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है, वो जस्ट है ना। हम ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हम किस बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हैं? हम ये क्लेम कैसे कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं, है ना। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती हैं, जस्ट बनाती हैं, राइट। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी चीज़ें इफेक्टिव और जस्ट बनाती है, राइट। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव और जस्ट बनाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? उनमें से एक चीज़, कई चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ जो है वो है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, राइट। प्रोमलगेशन का मतलब डिक्लेरेशन, है ना, या फिर पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, किस तरह से प्रोमलगेट किया गया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया, है ना। तो पहली चीज़ क्या है? मोड ऑफ प्रोमलगेशन। दूसरी चीज़ क्या है? सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये दूसरी चीज़ है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव और जस्ट बनाती है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से प्रोविजंस हैं, है ना, जो तमाम सोसाइटी के मेंबर्स को कुछ रीजंस देते हैं कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने, है ना। अभी डिटेल में देखेंगे तो समझ आ जाएगी बातें। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, राइट, है ना, कि इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से डिज़ाइन किया है, क्या उनमें बैलेंस देखने को मिलता है ना। क्या किसी को मोनोपोली ऑफ पावर तो नहीं मिली हुई है, कोई एक दूसरे को डोमिनेट तो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाती हैं? इफेक्टिव बनाती हैं या फिर जस्ट बनाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से प्रोमलगेट किया गया, किस तरह से डिक्लेयर किया गया, या फिर किस तरह से बनाया गया। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वो प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है, या फिर लोग जो है इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि हाँ हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बाय चॉइस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो कौन से प्रोविजंस हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना, यानी कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है। तो ये तीन तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मोड ऑफ प्रोमलगेशन। इसका क्या मतलब होता है? ये किस तरह से ये बताता है कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्टिव है या फिर जस्ट है। तो मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोमलगेशन का मतलब डिक्लेयर करना या फिर पास करना। एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर करना, एक कॉन्स्टिट्यूशन को पास करना, ये क्या होता है? मोड ऑफ प्रोमलगेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वजूद में आया, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग कौन हैं, राइट। और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है। मतलब यह है कि वो लोग जो है
सोसाइटी में कैसी इमेज रखते हैं, सोसाइटी के लोग उन लोगों को किस नज़र से देखते हैं, क्या सोसाइटी के लोग उन लोगों को मानते हैं, क्या सोसाइटी के लोग उनकी बातों पर अमल करते हैं, क्या सोसाइटी के लोग उनको फॉलो करते हैं, या उनके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए लोग तैयार होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका मतलब होता है क्या, कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वजूद में आया, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट किसने किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को किन लोगों ने बनाया। अब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन लोगों की सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी क्या है ना, लोग उनको किस तरह से मानते हैं, लोग उनको, क्या लोगों के बीच में उनकी एक अलग इमेज है, क्या लोगों के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी है ना, कि लोग जो है उनकी बातें माने, तभी तो लोग जो है उनके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये होता है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। अभी देखेंगे क्या इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोमलगेशन है उसका मोड बिल्कुल जस्ट है, उसका मोड जो है बिल्कुल इफेक्टिव है, क्या हम कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अभी देखेंगे क्यों और कैसे। हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को, उसके कंपोजिशन को, वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, राइट। तो ये, और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्ट है और इफ़ेक्टिव है, और हम इस मोड ऑफ प्रोमलगेशन के ज़रिए समझेंगे उस चीज़ को, है ना, कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट और इफेक्ट है। तो मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन लोगों ने बनाया, और जिन लोगों ने बनाया सोसाइटी में उनकी क्या क्रिएटिविटी है, राइट। अब देखो, चलो भी ब्रीफ में देख लेते हैं, वैसे इसको हम बाद में देखेंगे जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को देखेंगे, बट फिर भी देख लेते हैं क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जस्ट है या इफेक्टिव है। हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ये इफेक्टिव और जस्ट है। तो हाँ, हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ना, उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिबिलिटी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ तो मेंबर्स होंगे ना, और उन्हीं मेंबर्स की सोसाइटी में क्रिएटिबिलिटी होगी ना, है ना, तभी तो हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन जो है वो जस्ट है, इफेक्टिव है, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे हमारे, वो कौन मेंबर्स थे? अच्छा, कुछ लोगों के नाम देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे, एस सी मुखर्जी थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, है ना, सरोजिनी नायडू वेमेन में, गोपाला स्वामी अयंगर और वगैरह, इस तरह के बहुत सारे लोग थे, है ना। अभी कितने मेंबर्स थे नहीं थे, 389, 292 कितने थे, 284 लोगों ने साइन किया, तो वो सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, या फिर कुछ मेंबर्स को हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स में से ये कुछ मेंबर्स के नाम है ना। इनसे हम सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी, है ना। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की बातें लोग नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है ना। हर आदमी इनको फॉलो करता है, इनकी बातें मानता है, तो इनकी क्रिएटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उसी तरह से सरोजिनी नायडू हैं, गोपाला स्वामी अयंगर, और ये तमाम लोग हैं। तो ये मेंबर्स हैं, और इन मेंबर्स की बहुत ज़्यादा क्रिएटिबिलिटी है लोगों में, सोसाइटी में, है ना। तो ये चीज़ प्रूफ करती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो जस्ट है और इफेक्टिव है। बट सिर्फ इसी बेस पे हम नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, जस्ट है, इफेक्टिव है। सिर्फ मोड ऑफ प्रोमलगेशन के बेस पे नहीं कह सकते। तो बाकी की चीज़ें भी हैं, और वो चीज़ें भी यही प्रूफ करेंगे कि हाँ, वाकई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जस्ट है और इफेक्टिव है। तो ये हमने सिर्फ एक चीज़ देखी, क्या, कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन कैसा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वजूद में आया, किन लोगों ने बनाया, और उनकी क्रिएटिबिलिटी क्या है। तो हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिएटिबिलिटी है, राइट। एंड दिस मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड जस्ट, राइट। तो ये एक चीज़ है जो जिस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है और जस्ट है। दूसरी चीज़ क्या थी? सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन।